जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आवेदन करने हेतु कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कागजात लगेगा उसको बताने वाला हूं। देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक योजना है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को जो है, झारखंड के समस्त महिलाओं को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी वाले को हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी वाले को हो, तो उनको जो है हर महीना 1,000 रुपए जो है वो सरकार के ओर से, जो है झारखंड सरकार की ओर से सहायता राशि के रूप में, सम्मान राशि के रूप में भेजे जाएंगे। तो इसमें आवेदन करने के लिए जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, जो आपको रखना ही पड़ेगा। उसमें से कोई भी अगर कागजात आपके पास मिसिंग होगा, नहीं होगा, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाइएगा, आपको बहुत समस्याएं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सारे इंपॉर्टेंट कागजात के बारे में बताऊंगा जो आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म जो है वो आपका 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक भरा जाएगा, यानी एक हफ्ता तक जो है 7 दिन आपके पास वक्त होगा इसमें आवेदन करने हेतु। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो इसमें आवेदन करने के लिए जो है आपको कौन कौन से जरूरी कागजात, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ेगा, ताकि जो है आप इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें और इसमें आवेदन करने में आपको कोई समस्याएं ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप बीच में स्किप कर दीजिएगा तो हो सकता है कि आपको जो है जरूरी इंपॉर्टेंट कागजात के बारे में नहीं पता चले, और जब आप आवेदन करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका आवेदन नहीं हो, कैंसिल हो जाए। तो इसलिए जो आप पूरा वीडियो को देखेगा, इस वीडियो में मैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छी तरह से बताया हूं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, इसमें आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी कागजात रखना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो पहला नंबर का जो जरूरी कागजात है वो आपका है वोटर कार्ड, यानी आवेदित महिला का जो है वोटर कार्ड का जेरॉक्स आपको लगेगा। परिवार का अन्य सदस्यों का उसका नहीं लगेगा। जो आवेदित महिला होंगे, जो महिला होगा जो इस योजना में आप जो आवेदन करेगी, उसका वोटर कार्ड का आपका जेरॉक्स लगने वाला है। तो पहला नंबर का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट कागजात है, वो आपका है वोटर कार्ड का जेरॉक्स। तो पहला नंबर में आपका हो गया वोटर कार्ड का जेरॉक्स लगेगा आवेदित महिला का। चलिए, दूसरा नंबर का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जरूरी कागजात है, वो है आपका आधार कार्ड, यानी आवेदित महिला का जो है आधार कार्ड का जेरॉक्स लगने वाला है। तो दूसरा नंबर का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अर्थात कागजात हो गया आपका आधार कार्ड, आवेदित महिला का आधार कार्ड का जेरॉक्स लगेगा। लेकिन आधार कार्ड का जो है लिंक होना चाहिए के पासबुक से और उसके मोबाइल नंबर से। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि मुख्यमंत्री जो पैसे भेजेंगे, सरकार की ओर से जो पैसा भेजा जाएगा, वो आधार कार्ड के नंबर के थ्रू से भेजा जाएगा। तो इस स्थिति में अगर आपका आधार कार्ड का लिंक आपके पासबुक के साथ, आपके मोबाइल के साथ नहीं होगा, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, पैसे आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आवेदित महिला का जो आधार कार्ड का जो नंबर होगा, वो उसके बैंक के पासबुक के साथ और उसके मोबाइल नंबर के साथ जो है लिंक होना पड़ेगा, लिंक होना चाहिए। तो ये चीज हो गया। तो दूसरा नंबर का इंपॉर्टेंट जो कागजात है वो है आवेदित महिला का आधार कार्ड, और आधार कार्ड का लिंक जो है उसके पासबुक के साथ और उसके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। तो इस बात का जो आप ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि सरकार जो पैसे भेजेंगे आवेदित महिला को 1,000 रुपए उसके अकाउंट में, वो जो आपका डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है। और उसके लिए जो है आधार नंबर, है ना, आधार नंबर जरूरी होता है। तो इसीलिए जो है जो आवेदित महिला होगा वो ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो आधार है, उस आधार नंबर जो है उसके बैंक के पासबुक के साथ लिंक होना चाहिए और उसके मोबाइल नंबर के साथ जो है लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका मोबाइल नंबर और पासबुक के साथ आपका आधार कार्ड का लिंक नहीं है, तो आप जो है आवेदन करने से पूर्व जो है अपने बैंक के ब्रांच में चले जाइए, बैंक के शाखा में चले जाइए, वहां पे जो आपका जो पासबुक है और आधार है उसको लिंक करा लीजिए, और मोबाइल नंबर को भी जो है आप अपने आधार के साथ लिंक करा लीजिए। तो इस बात का जो है आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर का जो जेरॉक्स लगेगा वो आपका है राशन कार्ड का जेरॉक्स, है ना, यानी आवेदित महिला का जो है राशन कार्ड का जेरॉक्स लगेगा। लेकिन याद रखिएगा कि राशन कार्ड में जो है आवेदित महिला का नाम अंकित रहना होगा, है ना, यानी जो आवेदन करेगी, जो महिला आवेदन करेगी, उसका नाम उसके राशन कार्ड में होना जरूरी है ना। अगर मुखिया के तौर पे नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सदस्य के नाम में जो है उसका नाम जरूर रहना होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जो महिला इसमें आवेदन करेगी उसका राशन कार्ड में नाम होना होगा। अगर उसका नाम जो है राशन कार्ड में नहीं है उसका, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे मेन चीज को आप ध्यान रखिएगा कि
आपका जो है राशन कार्ड का जो जेरॉक्स दीजिएगा, उस राशन कार्ड में जो सदस्य का जो नाम रहेगा उसमें आवेदित महिला का जो है नाम रहना पड़ेगा। ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कागजात है, वह है आवेदित महिला का जो है बैंक का पासबुक का जेरॉक्स लगेगा। ठीक है। बैंक का पासबुक में जो अकाउंट नंबर होगा जिसमें वो पैसे भेजे जाएंगे, तो उसका जो है आपका पासबुक का जेरॉक्स लगने वाला है। लेकिन पासबुक जो है वो पूरी तरह से केवाईसी उसका होना चाहिए, अपडेट किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है उसका पासबुक बहुत दिन से जो बंद है, उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, कोई लेन देन नहीं किया, है ना। तो सबसे पहले जो है आवेदन करने से पूर्व जो है आवेदित महिला जो है अपने बैंक अकाउंट में चले जाएंगे और जो है बैंक मैनेजर से या बैंक के कोई भी कर्मचारी से वो ये कंफर्म कर लेंगे, पूछ लेंगे कि उसका जो पासबुक है वो पूरी तरह से केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं है, अपडेट है कि नहीं है। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप जो है बैंक में अपना पासबुक का जो है केवाईसी करा लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप केवाईसी या अपडेट आपका किया हुआ नहीं होगा आपका बैंक का पासबुक में, तो सरकार जब पैसे भेजेगा 1,000 रुपए तो वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है और आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो पासबुक दीजिएगा, जिस पासबुक का आप जेरॉक्स दीजिएगा, वो पासबुक जो है केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए और पूरी तरह से अपडेट किया होना चाहिए। तो आवेदन करने से पूर्व आप ये सुनिश्चित कर लीजिए बैंक में जाके कि आपका जो पासबुक है वो केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं, अपडेट है कि नहीं। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप पासबुक का जेरॉक्स दीजिएगा वो पासबुक आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए। उस जॉइंट अकाउंट वाला पासबुक का जेरॉक्स आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में पैसा नहीं आने वाला है। तो जो आवेदित महिला है उसका जो अकाउंट होगा बैंक का, वो आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। यानी जॉइंट अकाउंट वाला पासबुक जो है वो आपका इनवैलिड होगा। जो जॉइंट अकाउंट वाला अपना पासबुक का जेरॉक्स देगा उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आवेदित महिला जो है अपना सिंगल अकाउंट वाला पासबुक का जेरॉक्स रखिएगा। आपका फोटो लगेगा, फोटो आपका जो है कलरफुल होना चाहिए और पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। आप 4-5 जो है अधिक फोटो रख लीजिएगा। फोटो जो है वो आपका हाल फिलहाल का होना चाहिए, है ना, यानी पुराना फोटो नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास जो है बहुत पुराना फोटो है तो आप वो नहीं दीजिएगा। इस आवेदन करते वक्त फोटो खिंचवा लीजिएगा, है ना, और कलरफुल और पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो 5 मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जरूरी कागजात बताया, ये आपको रखना ही होगा इसमें आवेदन करने के लिए, ये जरूरी ही है ना। इसके अलावा अगर आवेदित महिला का पैन कार्ड होगा तो वो भी, उसका जेरॉक्स भी वो लगा सकता है, लेकिन पैन कार्ड का वैसा कुछ रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होने वाला है। तो 5 चीज जो मैंने आपको बताया, कौन कौन सा, वोटर कार्ड, राशन कार्ड का जेरॉक्स, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और फोटो, ये 5 चीज आपको जो है जरूरी कागजात के रूप में रखना ही होगा। अगर ये 5 चीज में से कोई भी एक भी अगर मिसिंग होगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाइएगा। तो ये जरूरी कागजात है, इसको आपको रखना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड का जेरॉक्स भी आप रख सकते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास अगर जातीय आवासीय आय का जो अगर सर्टिफिकेट होगा तो भी आप रख सकते हैं। अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें आवेदन आप कर सकेंगे। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको जातीय आवासीय आय का वैसा कुछ जरूरी नहीं पड़ेगा। तो 5 चीज जो मैंने बताई ये जरूरी कागजात है, इसको आपको रखना ही पड़ेगा इस योजना का लाभ उठाने के लिए और इसमें आवेदन करने के लिए। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप राशन कार्ड का जेरॉक्स दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि उस राशन कार्ड में जो है आवेदित महिला का नाम होना होगा। अगर उसका नाम जो है उस राशन कार्ड में नहीं होगा तो उसको जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर याद रखिए कि राशन कार्ड में अगर जिस मुखिया का नाम होगा तो उसका जो है आधार कार्ड का भी जेरॉक्स आप रख लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि जब चेक किया जाएगा राशन कार्ड तो उसी आधार नंबर के थ्रू से जो है आपका राशन कार्ड का विंडो खुलेगा और वहीं पर जो है सारा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है कि राशन कार्ड में जो मुखिया का नाम होगा, है ना, यानी मुखिया का नाम जो होगा, मुखिया जो होगा आपके राशन कार्ड में, उसका आधार कार्ड का जेरॉक्स भी आपको रखना पड़ेगा। अगर राशन कार्ड में मुखिया के रूप में आवेदित महिला खुद अगर होंगी तो वो तो अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स दे ही रही है। इसके अलावा अगर राशन कार्ड में किसी दूसरे सदस्य का नाम मुखिया के रूप में है तो उसका आधार कार्ड का आपका जेरॉक्स लगने वाला है। तो चलिए एक एक करके मैं फिर से बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी चीजें लगेंगे। आपको वोटर कार्ड लगेगा, आवेदित महिला का वोटर कार्ड लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा। बैंक का पासबुक जो है पूरी तरह से अपडेट और केवाईसी किया होना चाहिए, मैंने बता दिया। तीसरा जो लगेगा वो आपका राशन कार्ड लगेगा, राशन कार्ड का जेरॉक्स लगेगा। राशन कार्ड में जो है आवेदित महिला का नाम होना होगा। आवेदित महिला का जो है आधार कार्ड का जेरॉक्स लगेगा। आधार कार्ड का जो लिंक वो उसके बैंक के पासबुक के साथ और उसके मोबाइल के साथ होना पड़ेगा। और जो लास्ट जो है वो आपका फोटो लगेगा, आपको कलरफुल रिसेंट, है ना, हाल फिलहाल का खींचा हुआ फोटो लगेगा।
पासपोर्ट साइज का। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने 5 चीजें बताया ये अपने पास आप रख लीजिएगा, और जब कैंप में जो है आवेदन होगा तो फिर जो है आप उसमें आवेदन आसान से कर पाइएगा और इस योजना का लाभ उठा पाइएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि जब इसका आवेदन होगा तो जो आवेदित महिला है जिसके नाम पे जो है आवेदन होगा उसको उस समय जो है उपस्थित रहना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो किसी अपने परिवार के सदस्य को भेज दे और वो उसका आवेदन कर देगा, तो ये संभव नहीं होगा। तो आवेदन करते वक्त जो आवेदित महिला होगा उसको उपस्थित रहना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जब इसका एप्लीकेशन होगा यानी आवेदन जब किया जाएगा तो उसमें जो है आवेदित महिला को उपस्थित रहना पड़ेगा उस समय, नहीं तो फिर जो है घर के अन्य सदस्य अगर जाएंगे तो आवेदन नहीं होगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, कागजात बताए, उसके साथ आवेदित महिला को उपस्थित रहना पड़ेगा जब इसका आवेदन होगा। और आवेदन करते वक्त जो आवेदन फॉर्म होगा उस आवेदन फॉर्म में जो है अपने सारे डिटेल्स को है, सारे जानकारी जो है आप सही तरह से भरिएगा। जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड में जैसे आपका नाम होगा उस हिसाब से भरिएगा, है ना। सारे डिटेल्स को जो है आप साफ अक्षरों में भरिएगा, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, और जो है आप सारी जानकारी जो है आप जो है सही दीजिएगा। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताई ये आपको जेरॉक्स लगने वाला है ना, जेरॉक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन साथ में आप अपना ओरिजिनल भी साथ में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आवेदन करते वक्त जो है अगर आपको चेक करने के लिए जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाए तो याद रखिएगा आपको जो है जेरॉक्स के साथ साथ जो है ओरिजिनल भी अपने पास रखना पड़ेगा जब आप जो है इसमें आवेदन कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि मैंने जो बातें आपको बताए वो आप ध्यान में रखिएगा और आवेदन कीजिएगा और सारा डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिएगा, तभी जो है आप इस योजना का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे और आपके अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस योजना के बारे में जिसको मैंने आपको बता दिया। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना इसी तरह के नए अपडेट पाने के लिए, सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ अपडेट पाने के लिए, सरकारी योजना से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का अपडेट पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।